बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने बाई ट्रेंड और सेल ट्रेंड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम साइडवे ट्रेंड के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम एंट्री पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने कब ट्रेड में एंट्री लेनी है और कब ट्रेड से निकल जाना है। पहले हम इसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर जाकर तफसील से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंट्री लेने के लिए एक तरीका तो ये है कि जब मार्केट साइडवे ट्रेंड में हो और सपोर्ट से बाय की कैंडल बनाए तो आप बाय कर लें, रेजिस्टेंस से सेल की कैंडल बनाए तो आप सेल कर लें। दोनों सूरतों में आप प्रॉफिट में जा सकती हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले हमें बाय और सेल की मज़ीद कन्फर्मेशन की भी ज़रूरत होती है और इस कन्फर्मेशन के लिए हमें कैंडल स्टिक पैटर्न का सहारा लेना पड़ता है। प्राइस एक्शन मेथड की तरह कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक मुकम्मल टॉपिक है और प्राइस एक्शन मेथड पर बात करने के बाद कैंडल स्टिक पैटर्न पर भी तफसील से बात करेंगे। प्राइस एक्शन मेथड को जानने के बाद आपको ट्रेड लगाने के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा और इंशाल्लाह आप अपनी ट्रेडिंग से प्रॉफिट भी हासिल करना शुरू कर चुके होंगे। इस वीडियो में हम चूंकि एंट्री पॉइंट पर बात करने के लिए मौजूद हैं, तो हम एंट्री लेने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ एक इंडिकेटर की मदद भी ले सकते हैं और ये इंडिकेटर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस पर हो और RSI में मार्केट 70 की वैल्यू पर हो तो आप सेल करें और अगर मार्केट सपोर्ट पर हो और RSI की वैल्यू 30 पर हो तो आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं। इन तमाम बातों को तफसील से समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन मेथड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इसके अलावा सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में भी बताया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें पहले से पता चल जाए कि कब मार्केट बाय होने वाली है ताकि हम बाय करके ट्रेड ले लें और प्रॉफिट हासिल कर लें, और अगर हमें ये पहले से पता चल जाए कि मार्केट अभी सेल होने वाली है तो हम सेल करके प्रॉफिट कमा लें? तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। याद रखिए, फॉरेक्स मार्केट को इंटरनेशनल बैंक कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम पहले से बाय या सेल करने की तैयारी कर लें। याद रखें, हमें पहले से मुकम्मल तौर पर तो पता नहीं चल सकता कि मार्केट बाय होने वाली है या सेल होने वाली है, लेकिन हम लोग इन बैंकों के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाय या सेल कर रहे होते हैं और इन तमाम बैंकों के फुट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस भी ट्रेड लगाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं, जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में आपको फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट का बताया था। और इन्हीं फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन सी करेंसी कमजोर हो रही है और कौन सी करेंसी ताकतवर हो रही है, और इसी तनाज़र में हम न्यूज़ पर बाय और सेल की ट्रेड लेते हैं। लिहाजा किसी भी मेटल या करेंसी पर ट्रेड लेने के लिए प्राइस एक्शन मेथड को जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से छोटे लॉट साइज के साथ ट्रेडिंग का आगाज करें। स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें। मजीद तफसील से समझने के लिए चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां जाकर हम एंट्री पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री पॉइंट्स को समझने के लिए हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हम एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं और कहां से हमें मार्केट के अंदर इंटर होना है और कहां से हमने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। गुज़श्ता दिनों जो हमने वीडियो अपनी दी थी उसमें हमने बीरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड वगैरह के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ एंट्री पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मार्केट की जो पोजीशन है वो शो हो रही है और यहाँ से मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में थी और इस जगह पे आके मार्केट ने दोबारा से अपना लो लगाया और इस जगह तक मार्केट जो है
वो नीचे की तरफ आई। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लें और इस तरीके से अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक मार्केट जो है आई थी और यहाँ से मार्केट ने अपनी रेड कैंडल को ख़त्म किया और रेड कैंडल को ख़त्म करने के बाद जब दोबारा से मार्केट यहाँ से बाई की कैंडल बनाएगी तो इस जगह से हम बाई की ट्रेड जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमने कंफर्मेशन के साथ कैसे ट्रेड लेना है उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आगे चलकर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की तमाम तर वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आपको मजीद कंफर्मेशन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम RSI इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने उसको देखते हुए बाय और सेल की ट्रेड जो है वो करनी है। सबसे पहले हम साइडवे ट्रेंड के अंदर बात कर लेते हैं। गुज़श्ता वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आपने यहाँ से किस तरीके से सपोर्ट से आपने SL लगाकर बाय की ट्रेड करनी है और किस तरीके से आपने रेजिस्टेंस से SL लगाकर सेल की ट्रेड करनी है। तो ये तो था तरीका साइडवे ट्रेंड में ट्रेड करने का। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियो में हम बहुत ही तफसील के साथ साइडवे ट्रेंड में ट्रेड लगाने का तरीका पहले ही बता चुके हैं। इस वीडियो में हम बगैर वक्त ज़ाया किए ट्रेंड के ऊपर ट्रेड लगाने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर देखें कि ये हमारी ये एक बुलिश ट्रेंड की कैंडल्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। जब यहाँ से मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, वापस मार्केट रिटर्न हुई तो हमने यहाँ से बाय की ट्रेड फौरी तौर पर नहीं लेनी, बल्कि हमने इस पॉइंट का इंतज़ार करना है कि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करे और उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड लें बाय की। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अगर हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेते हैं तो ये देखिए जिस तरह की ये पोजीशन बनी हुई है, यहाँ से कुछ पता नहीं कि मार्केट यहाँ तक जाए और फिर नीचे की तरफ मूव कर जाए। तो ये हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इस जगह पर बाय की। बाय की कंफर्मेशन हमारे पास उस वक्त आती है जब ये पिछला हाई जो है अगर इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाती है। एक तो हमारे पास बाय की कंफर्मेशन ये है कि हमारा जो पिछला लो था उसके मुताबिक मार्केट ने लो अपना इससे ऊपर लगाया है। इस जगह पर लो मार्केट ने नहीं लगाया या इससे नीचे मार्केट नहीं गई। तो चूंकि हमारा लो जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, उसी सूरत में हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। लेकिन बाय की ट्रेड हम उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक हमारी जो मार्केट है वो हमारे इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं चली जाती। अब यहाँ पर देखें कि इस जगह पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, लेकिन हमने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेनी बल्कि हमने इसके रीटेस्ट का वेट करना है। तो यहाँ पर ये देखें कि मार्केट प्रॉपरली इस लेवल को यानी कि इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आई है और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट ने यहाँ से बाय का ट्रेंड जो है वो होल्ड किया है। अब हमारे पास ट्रेड कहाँ से बनती है? तो ट्रेड हमारे पास बनती है हमारे रीटेस्ट लेवल जहाँ से स्टार्ट हुआ था यानी कि ये वाला लेवल। तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस लेवल से, यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेंगे। अब देखिए मार्केट कहाँ तक ऊपर गई, जितना हमने SL रखा था उससे डबल हम अपना TP रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम SL कहाँ रखेंगे, तो SL हमारा होगा ये नीचे वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब इस लाइन को ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करेगी तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेंगे और हमारा SL इस नीचे वाली लाइन के मुताबिक होगा। वो कितना होगा वो तो आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए रखना है कि आपकी मनी मैनेजमेंट क्या है या आपका अकाउंट कितना बड़ा है, उसी चीज को मद्देनजर रख के आपने अपना SL लगाना होता है। बहरहाल SL हमारा नीचे वाली लाइन पे होगा और यहाँ से हम बाय की ट्रेड करेंगे। अब बाय की ट्रेड हमने कहाँ तक चलानी है, तो आप कोशिश करें कि जितना आपका SL है इसके डबल तक आप अपनी बाय की ट्रेड चलाएं। यानी कि तकरीबन इस जगह से अगर आपने ट्रेड ली है तो आप अपना और यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेंगे तो इससे डबल तकरीबन हमने अपना TP रखना है। तो वो तकरीबन ये पॉइंट आ जाता है, तकरीबन इस जगह तक आपका इससे डबल। आप इस चीज़ को चेक कर लें कि इसके डबल कितना बनता है। तो इसके डबल के करीब तरीन आप अपना TP रखें और उसके बाद SL और TP लगा के ट्रेड को चलने दें। जब आपका TP हिट होता है तो उसके बाद आपने देखना है कि अब आपने फर्दर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये वाला जो हमारा लेवल था जहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, मार्केट दोबारा इस लेवल को भी रीटेस्ट करने के लिए नीचे आई है। तो अगेन आप जब ये दोबारा मार्केट यहाँ पे नीचे आए तो आप दोबारा यहाँ पे ट्रेड लेकर दोबारा से एक बार फिर बाइंग की ट्रेड करके ऊपर यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट जो है वो लेकर जा सकते हैं।
हमने आपको बताया था कि आप अपना SL भी साथ साथ स्क्रॉल कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने में आसानी हो। जब आप देखें कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है तो फिर आपका SL भी उस वक्त तक स्क्रॉल होते होते तकरीबन यहाँ तक आ चुका होगा। तो उस सूरत में आप अपने SL को एज सच वहीं छोड़ दें कि जब मार्केट रिवर्स हो तो आप वहाँ पे आपका SL जो है हिट हो जाएगा और उस सूरत में आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन होगा। अब आपने यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगी। सेल की ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना होगी कि आप देखें कि ये मार्केट ने ये लेवल जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने इस लेवल तक नीचे आई, अगेन मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकली। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका एंट्री पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे अभी हमने ये लाइन लगा रखी है, ये आपका सेलिंग के लिए एंट्री पॉइंट्स था। सेलिंग के लिए एंट्री पॉइंट आप यहाँ पे अगर इसको ट्रेड लेते हैं तो याद रखिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर इस जगह पे होना चाहिए। अब देखिए मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया है। इनकेस अगर यहाँ से आप मार्केट में ट्रेड लगने में नाकाम हो जाते हैं और आप ट्रेड नहीं ले पाते तो ये देखिए मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने इसी पॉइंट को दोबारा ऊपर वापस आई है। तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड लें और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस जो है उसको साथ साथ इस तरीके से ट्रेल करते जाएं जैसे जैसे ट्रेड नीचे की तरफ मूव करती है, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। ये एक तरीका था कि आपने ट्रेंड के ऊपर ट्रेड किस तरीके से लेनी है। अब आप जब देखते हैं कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आई है और इस लेवल तक आके मार्केट ने दोबारा रिवर्सल पैटर्न बना लिया है, तो यहाँ पे दोबारा बाई की ट्रेड लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका SL जो है वो इस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ये छोटी लाइन हमने नीचे लगाई है और आपकी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अगर आप यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आप फिर दोबारा से एक और काम ये कर सकते हैं कि आप रीटेस्ट का इंतजार कर लें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये रीटेस्ट करने के लिए दोबारा इस लाइन को टच करने नीचे आई है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं लगाई तो यहाँ से आप ट्रेड दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, मजीद कंफर्मेशन चाहते हैं, तो ये जो छोटी वाली कैंडल पहली ग्रीन कैंडल है इसकी विक जहाँ पर ख़त्म हो रही है, आप इसको जब ये अगली कैंडल ब्रेक करती है तो यहाँ से आप अपने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद अपना SL जो है जैसे ही मार्केट में नेक्स्ट उससे अगली कैंडल बनती है तो आप अपना SL ट्रेल करके मेन इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आ सकते हैं। तो ये था ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि ट्रेंड वाली मार्केट जो होती है बुलिश या बीरिश ट्रेंड में आपने ट्रेड किस तरीके से लेनी है। ये चीज़ें इस तरीके से आप जैसे जैसे इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं और व्हाट्सएप एक्सेस हासिल करें ताकि आपको तमाम तर चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू बताई जा सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।